हाँ देखो, चैप्टर क्या है वो 13 चैप्टर में क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसको बोलते हैं क्या हो इंग्लिश में सरफेस एरिया। इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल का बोलते हैं सरफेस एरिया एंड, इसको एंड कर दिया है ना, वॉल्यूम। इसको त्रिविमीय बोलते हैं। त्रिविमीय का मतलब 3 डायमेंशनल, इसको 3D भी बोलते हैं ना। 2D हम लोग पढ़ लिया, 2D में क्या होता है वो 2 डायमेंशनल है ना। जैसे तुम्हारा आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, सब का है 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। इसमें पहले क्या है हो 3 डायमेंशनल, पहले क्या पढ़ना है हमको, घनाभ क्यूबाइड, जिसको क्या बोलते हैं, क्यूबाइड में क्या कहा जाएगा हो, बस का माचिस का डिब्बा ईंट है ना, जिसका लंबाई क्या होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, जिसका क्या होना चाहिए, कहो 8 बजे देखो होना चाहिए हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसको क्या बनेगा हो, घना बोलेंगे है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, देखो तो क्या हो गया हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होना चाहिए है ना। तो घनाभ किसको बोलेंगे, तो घनाभ जिसमें लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, या दू गो समान हो, दू गो अलग हो है ना, समझा, दू गो समान, मतलब दू गो समान हो, दू अलग भी हो सकता है ना, इस तरह से भी बन सकता है। देखो इस तरह से डिब्बा देखा होगा, देखिए इसमें क्या है कि तुम्हारा ये दोनों बराबर है, हाइट ज्यादा हो गया, जैसे पिलर उलर ना होता है, पिलर घर का इस तरह से ना होता है, चाहे कोई डिब्बा बड़ा बड़ा होता है ना, इसको घनम ना बोलेंगे ना, समझा। तो इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है, ऊंचाई अलग है। कभी कभी क्या होता है कि ऊंचाई और लंबाई बराबर है, चौड़ाई अलग हो, इस तरह से होता है। तो देखो, तो इसका आधार क्या हो गया, इसका वर्ग, आधार वर्ग हो गया, ऊपर वाला बेस और ऊपर वाला है ना, दोनों का हो गया वर्ग हो गया ना। तो भी तुम्हारा क्या है, घनाभ है ना। अगर तीनों बराबर हो जाए तब क्या कहलाएगा, तो घन कहलाएगा है ना। अब देखो, तो इसमें क्या होता है हो, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, लंबाई को लेंथ, चौड़ाई को ब्रेथ या विथ बोलते हैं है ना, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं। देखा, तो ये वाला भाग तुम्हारा लंबाई हो गया, ये वाला भाग चौड़ाई, ये वाला भाग का हो गया ऊंचाई, ना समझ में। इसमें कौ गो सतह है हो, घनाभ में कोई पूछेगा कौ गो सतह है, 6 गो सतह होता है। 6 गो सतह का अर्थ का हुआ 4 गो दीवाल, 4 गो का हो गया दीवाल, एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला है ना, एगो ऊपर वाला भाग एगो नीचे वाला, 4 गो दीवार सतह हो गया। उसके बाद पूछा है कि किनारा कौ गो होता है, और घनाभ में कोई पूछे किनारा कौ गो है, किनारा, किनारा को इंग्लिश में एज बोला जाता है ना। सतह से बता दिए, सतह कौ होता है वो 6 गो, किनारा कौ होता है, तो किनारा 12 गो। देखा, ये वाला एगो किनारा हुआ, ये वाला हुआ, नीचे 4 गो और ऊपर 4 गो, हाई पिलर जो होता है ये कब हुआ हो 4 गो, तो 4 4 8 4 3 12 गो किनारा हो गया है ना। और शीर्ष कब हो गया, शीर्ष कहो, शीर्ष कब होता है, तो शीर्ष का मतलब कोना कोनी खेला स्कूल में ना, तो कब कोना होता है, 4 गो नीचे होता है, 4 गो ऊपर। देखा, 4 गो नीचे है ना, 4 गो नीचे, 4 गो ऊपर वाला कोना ना, तो कौ कोना हो गया हो, 8 गो कोना हो गया। कोने को बोलते हैं कहती हो शीर्ष बोला जाता है ना समझा। कौ गो शीर्ष हो गया, 8 गो, ये समझ में हो। अब देखा, कह रहा है
कि यदि घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी और ऊंचाई एच हो तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो कर्व, सी बार बी डी, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बोलते हैं? वो कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का होता है आधार का परिमाप, क्या होता है? आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो जो आधार रहेगा, समझे ना, जो आधार, अभी देखो ना आधार का कैसे ऐसे बना था, आधार का थी और ना हो गया था, तो चलते समझ लेना चाहिए कि अगर मान के चलो यहाँ पर तू तो देख रहा है कि आयत है, लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना? हो, इस सिचुएशन में तुम्हारा क्या हो जा रहा है? आधार का क्या बन जाता है? वर्ग ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समझा ना? इसका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा परिमाप, समझा ना? ना समझ, तो जो आधार होगा उसके अनुसार क्या हो जाएगा? परिमाप। तो क्या लिखेंगे? हो, तो आधार का परिमाप, तो आधार यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या है तुम्हारा? अभी आयत है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी गुना ऊंचाई। अगर वर्ग रहता तो क्या लिखो? वर्ग का परिमाप लिखते हैं ना, समझ? तो आधार, आधार के ऊपर डिपेंड है कि आधार क्या होता है ना, तो अधिकतर यही सूत्र लिखा जाता है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसको बोलते हैं हम, इसको कर्व सरफेस एरिया को चार दीवारी का भी क्षेत्रफल बोल सकते हैं, वक्र या पार्श्व का बोल सकते हैं हम। हो, चार दीवारी का क्षेत्रफल, इसको क्या बोल सकते हैं? चार दीवारी का क्षेत्रफल, चारों चारों दीवार का क्षेत्र है ना। इसका अर्थ होता है वक्र का ऊपर और नीचे छोड़ दो, 6 गो सतह होता है ना, 6 गो सतह में ऊपर वाला और नीचे वाला क्या करो? छोड़ दो। और चारों दीवार का क्षेत्रफल जब निकालना होगा ना, तो उसको क्या निकालेंगे? हो, पार्श्व या वक्र है ना, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल का अर्थ कल बताए थे, क्या बताए थे? हो कि पेंट, जैसे दीवार का पेंट करेंगे ना उसको क्षेत्रफल बोलेंगे है ना। और जब आयतन का अर्थ होता है, देखो क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है कि किसी घर को दीवार का पेंट करेंगे है ना, या ऊपर या नीचे वाला सतह को पेंट करेंगे है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्षेत्रफल। आयतन का अर्थ होता है, आयतन का अर्थ क्या होता है? हो, इस घर में अच्छा ही जो भी सामान है, बक्सा है ना, बॉक्स है, उसमें कितना सामान हटेगा। जब मान लो ड्रामे कोई है तो उसमें चाहे कोई गिलास है ना, तो गिलास में कितना पानी हटेगा, तो जो सामान उसके अंदर हटेगा उसको क्या बोलेंगे हम? हो, आयतन बोलेंगे है ना। अब देखो यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल है ना। मैंने दू गो देखा, ऊपर वाला भी दू गो है तो लंबाई चौड़ाई हो गया, फिर इधर वाला दू गो है, हेने वाला, फिर जो सतह है दू दू गो है ना। ऊपर वाला देखा, इधर वाला हाई वाला और दू वाला, दोनों दू गो हो गया है ना, तो इस दू दू लिखा है ना। फिर भी दू गो है, देखा लंबाई और चौड़ाई भी क्या हो गया? ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाला भी क्या हुआ है? दू गो, हेने वाला फिर हेने वाला है ना। हो, फिर क्या है? लंबाई और ऊंचाई वाला भी क्या है? दू है, तो दू दू है इसलिए क्या हो गया? हो, दू कॉमन ले लिया है ना। अब देखा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तब इसमें देखना है कि आधार का है ना, आयत है कि वर्ग है ना। तो आधार का क्षेत्रफल तो क्या हो गया? आधार का यहाँ पर क्या है? आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई और गुना का हो गया ऊंचाई, इसकी इक्वल तो एल बी एच। अब देखा घनाभ का विकर्ण, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं है ना। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायगोनल है ना। तो विकर्ण क्या होता है? वो रूट ओवर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इतना समझ में आएगा। हो, उसके बाद क्या बताए थे? हो
आयत के बारे में लिखा हुआ था ना। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है हो? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी L गुना B। उसके बाद आयत का परिमाप क्या होता है हो? 2 इंटू एल प्लस बी, मैंने 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना बता चुके थे ना। चलो ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं कहती हो घनाभ। क्या पढ़ते हैं? घनाभ। इतना उतार लिए थे ना हो। ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं घनाभ। घनाभ ना घन। घन के इंग्लिश क्या होता है हो? क्यूब। क्या होता है? क्यूब। क्यूब। इसमें क्या क्या हो सकता है घन में? पासा मान लो, पासा जो लूडो छक्का खेलने वाला जो लिखा होता है पासा। तो पासा कैसा होना चाहिए हो? तो दो गो वर्ग, वर्ग से मिलकर बना दो। देखो पासा में क्या क्या होता है? लगभग दोनों बराबर हो गए ना हो। इसको मिला दो, तुम्हारा क्या हो गया हो? पासा हो गया। जो भी लंबाई चौड़ाई सब इसका क्या होता है? सब बराबर होता है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होता है? बराबर होगा। क्यों में क्या होता है? ये तीनों बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। तो देखो, तो इसमें क्या होता है? देखो, तो इसको भुजा मान लेते हैं। क्या मान लेते हो? जब सब तीनों बराबर होता है तो क्या मान लेते हैं? भुजा, ए मानते हैं, भुजा, है ना। क्या मानते हैं? भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हो? ए, समझे ना हो। देखो, तो यहाँ पर घन का क्या लिख दो? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हो? आधार का परिमाप हो जाएगा, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या होता है सूत्र? वर्ग का, वर्ग का परिमाप क्या होता है? देखो यहाँ पे लिख देते हैं। देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, देखो भुजा स्क्वायर होता है, याद रखिए क्या होता है? भुजा स्क्वायर। फिर लिख दो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है रूट रूट 2 गुना भुजा। मतलब ध्यान रखो। अब देखो तो यहाँ पर आधार का क्या है अभी? वर्ग है ना। तो वर्ग का क्या लिखा? आधार का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना, तो 4 गुना भुजा। और फिर लिखा है क्या? ऊंचाई ना। तो ऊंचाइयों तो बराबर है ना, है। ऊंचाई भी क्या है? बराबर। इसको भी क्या बोलेंगे? भुजे बोलेंगे, है ना। और चौड़ाई भी क्या है? बराबर है। सब तो भुजे है ना हो। तो लंबाई चौड़ाई सब भुजा होता है। तो देखो आधार का परिमाप 4 गुना भुजा, फिर ऊंचाई को भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? भुजा। क्या तीनों बराबर है तो भुजा बोलते हैं ना। ये भी क्या हो जाएगा हो? भुजा। इसको बोल सकते हैं 4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कैसे होगा भुजा स्क्वायर? तो भुजा गुना भुजा ना, दो बार भुजा देखते हैं मतलब ए गुना ए, दो बार। तो पावर दोनों को क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ए स्क्वायर ना हो जाएगा ना। समझा क्या हो? समझ रहा ना। ठीक, तुम्हारा क्या हो गया हो? ये चलते क्या हो गया तुम्हारा? भुजा स्क्वायर। समझा ना हो। अब देखो
यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, तो में तुम्हारा 4 गो सतह का देखा, वक्र में क्या होता है 4 दीवारी, बोलो क्या बोलो, 4 दीवारी का क्षेत्रफल बोलो। यह तो देखो 4 गो दीवार थे तो 4 गुना भुजा भइल, 4 गो दीवार था तो देखा हुआ तुम्हारा 4 गुना भुजा, मैंने 4 गो दीवार, 4 देखो 4 गो दीवार का मतलब क्या हुआ, चारों दीवार तुम्हारा वर्ग था, तो वर्ग था तो देखो भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, क्या होता है एगो दीवार का भुजा स्क्वायर, दो गो दीवार का फिर क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, फिर तीसरा का भी क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, चौथा भी क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, 4 बार हो ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब 4 हाली ए स्क्वायर करेंगे तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 स्क्वायर है, तो 4 गो सतह था ना, और जब संपूर्ण में आएंगे तो कौ गो सतह हो जाएगा 6 गो, कौ गो सतह हो जाएगा देखो 6 गो सतह है ना, इसका भी 6 गो सतह होता है, तो देखो तो इसका भी 6 गो सतह होगा, तो क्या हो जाएगा पूरा 6 गुना भुजा स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 4 गुना ए स्क्वायर भी लिखा जाता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुना ए स्क्वायर, बात का ध्यान, अच्छा ना समझा। अब देखो घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो तुम बताओ आधार का क्या है यहाँ पर हो वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या लिखे हैं भुजा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भुजा स्क्वायर, गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई का है भुजन है, तो यहाँ पर लिख देंगे अथी हो भुजा, तो कौ बार भुजा हो गया अभी देखो, एक बार दो बार है जब एक बार है जब कौ हो गया 3 गो ना, तो क्या लिख देंगे भुजा, भुजा क्यों लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा हो भुजा क्यों, यानी देखो ए गुना ए होगा ना, तो क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा, तो भुजा क्यों बोलो चाहे एक ही भी बोल सकता है, क्या बोल सकता है वो एक ही ना, समझा। तो भुजा क्यों कैसे ऐसा समझ में ना हो, उसके बाद क्या होता है घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है हो घन का, सॉरी घनाभ ना घन होगा, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुना भुजा, वहां पर वर्ग में क्या है √2 गुना भुजा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 गुना भुजा, क्या होता है विकर्ण का अर्थ क्या होता है, तो ई कोना से ई कोना तक बड़का, कोई कहे इस घर में सबसे बड़ा बांस कैसे लगा सकते हैं, तो कोना कोनी ऊपर वाला कोना नीचे वाला कोना में, जैसे कि घर है तो घर में ऊ वाला कोना ई वाला कोना में रखेंगे ना बांस, तो सबसे लंबा बांस आटेगा घर में ना, ना समझा, तो उसको बोलेंगे हो विकर्ण, इतना समझ में आ गया हो, इतना उतार ले, चल देखो हो गया हो, देखो अगला क्या है तुम्हारा पढ़ना हो, आगे पढ़ना है बेलन यानी सिलेंडर, क्या है सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, तो सिलेंडर जैसे तुम्हारा ड्राम हो गया, पाइप होता है, जैसे मान के चलो इस तरह से देखो, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा सिलेंडर, इसको इस तरह से बना दो, देखो नीचे वाला बेस और ऊपर वाला बेस जो है तुम्हारा क्या बन गया वृत्त, वृत्त का बना ना हो, तो तुम्हारा वृत्त होगा, तो जितना इसका त्रिज्या होगा उतना ही इसका त्रिज्या होगा, दोनों एक दूसरे का होगा हो बराबर, इसका जो त्रिज्या होगा समझ रहे ना हो, त्रिज्या क्या होगा बराबर है एक दूसरे का होगा, ये बराबर है ये आर होगा है ना, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया तुम्हारा ऊंचाई हो गया, क्या हो गया ऊंचाई, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं है ना, इसको बोलते हैं हाइट, HEIGH हाइट है ना। देखो कहने का अर्थ हुआ कि यदि बेलन का
यदि बेलन का त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो देखो, यदि बेलन का त्रिज्या r और ऊंचाई h हो तो देखा जाए, देखो यहाँ पर हो, देखो समझो। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया बेलन का, लिख दो यहाँ पर डायरेक्ट, कैसे लिख दो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व सरफेस, यही बोल सकते हैं ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। चारों तरफ का जो ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर नीचे छोड़ दो, तो ऊपर नीचे अगर छोड़ दें, जैसे तुम्हारा कोई कोई अथी में देखना, भोभा जो होता है ना, भोभा पुल का वो परसे पर पूरा खाली होता है, चाहे कोई पाइप ऐसे झाकला पर वो परसे पर दिखाई देता है ना, मैंने ई वाला सतह तोपना नहीं है, मैंने ढकना नहीं है ना, समझा। तो उसको बोलेंगे, अगर ना ढकेगा ना इधर से ना उधर से ना ढकेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हो वक्र या पार्श्व बोलेंगे। अगर जब दोनों अलग से ढक देंगे ना, जैसे मान लो ड्राम घर में खरीद के लाते हैं तो ढका रहता है ना दोनों अलग से, ऊपर से भी ढका नीचे से, अगर ना ढका रहेगा ऊपर नीचे से, तो अनाज किसे रखेगा, पूरा खाली अनाज रखने से फायदा क्या हुआ, है ना। तो ऊपर नीचे दोनों अलग से क्या होता है, ढका रहता है, उसको बोलते हैं हम संपूर्ण। अगर का पूरा खाली रहेगा ऊपर से पर, जैसे पाइप होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हो वक्र यानी कर्व सरफेस एरिया। तो इसका क्या होता है अभी, का आधार का परिमाप गुना ऊंचाई सब यही चलेगा, काका में चलेगा, तुम्हारा बेलन में चलेगा, और चलेगा तो काका में चलेगा। तो देखो घनाभ, ये नियम कहाँ तरह काम करता है, घनाभ और घन और बेलन, बस 3 में काम करेगा। ये नियम जो है किस किस में काम करेगा, हो घनाभ, घन और बेलन। तो क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार का क्या है, देखो यहाँ पर सोचने वाली चीज है, आधार का है, आधार जो है इस बेलन में आधार का है, वृत्त है। तो वृत्त का जो तुम्हारा, अब देखो जैसे मान तो लो वृत्त हुआ हो, तो वृत्त का क्या हो गया, तुम्हारा त्रिज्या हो गया आर हो गया, है ना, हो इस त्रिज्या रेडियस हो गया, त्रिज्या ये आर हो गया, रेडियस हो गया। तो त्रिज्या तुम्हारा वृत्त का आर हो गया, तो वृत्त का परिधि का होता है, वृत्त की परिधि का होता है, परिधि बराबर का होता है 2 पाई आर। अब वृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, हो ना, समझा, ठीक है। अब देखा जाए, तो आधार देखो यहाँ पर लिखा गया आधार का परिमाप, परिमाप का अर्थ होता है परिधि, परिमाप का अर्थ क्या होता है, परिधि। तो देखो आधार का परिमाप, आधार के परिमाप का मतलब आधार के परिधि। तो आधार का के यहाँ पाए हो वृत्त का, तो वृत्त के परिधि का हो जाएगा 2 पाई आर गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई ये जगह है एच है ना, यहाँ पर ऊंचाई, ऊंचाई का है जब एच, हेलो कहता ना, एच एच है ना, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है, तो इसको क्या बोलेंगे, हो एच। तो यहाँ पर लिख देंगे एच। तो सूत्र का बन गया हमारा, हो 2 पाई आर एच, ना समझा। यहाँ पर क्या बन गया, हो कर्व सरफेस एरिया का सूत्र का बन गया 2 पाई आर एच। अब देखो यहाँ पर लिखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ हुआ, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कब कहलाएगा, कि चारों तरफ जो चादरा है, चारों तरफ बेलन का वो वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो चारों तरफ के चादरा का जो है सूत्र यहाँ पर लिखे हैं, क्या होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या थे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का है 2 पाई आर एच है, क्या हो जाएगा, देखा चारों तरफ दीवार का जो दीवार है, चादरा है, उसका क्षेत्रफल का हो गया 2 पाई आर एच निकाले हैं। और ऊपर नीचे वाला छोड़ दिए थे ना, इसमें ऊपर वाला भी है नीचे वाला, दोनों को जोड़ना है। तो नीचे का है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर होगा, वृत्त नीचे का है, नीचे वाला वृत्त है पाई आर स्क्वायर, और ऊपर भी एगो वृत्त है ना, हो तो दोनों वृत्त को जोड़ देंगे। देखो हाई तुम्हारा का हो गया, हो चारों तरफ दीवार का हो गया, हाई क्षेत्रफल कहाँ का हो गया, नीचे वाला हो गया, और हाई क्षेत्रफल का हो गया ऊपर वाला वृत्त का
ना समझा? समझ रहा ना हो? ये तुम्हारा क्षेत्रफल है। अब ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा हो? टोटल सरफेस एरिया का हो जाएगा तो 2πr(h) का हो जाएगा तुम्हारा टू पाई आर स्क्वायर। कैसे हो जाएगा देखा, पाई आर स्क्वायर जुटेगा ना हो, तो यहाँ पे एक है जो एक का हो जाएगा हो 2πr²। अब दोनों में कॉमन का है, देखो तो दोनों में कॉमन का है, तो दोनों में कॉमन देखो 2 है पाई है आर है, 2 है पाई है आर है ना हो, तो कॉमन का हो जाएगा 2πr। तो देखो 2πr कॉमन हो गया, का बचल एच है में 2πr कॉमन हो गया, दू गो आर देखो आर स्क्वायर का मतलब को आर है दू गो, जब एगो आर लिया गया तो एगो आर बाची ना, तो सूत्र हमारा क्या बना हो, बेलन का टोटल सरफेस एरिया का सूत्र हमारा क्या बना हो 2πr इंटू एच प्लस आर। ना समझा? ना बुझाएगा हो? अब देखो बेलन का आयतन का होगा, बेलन का आयतन, आयतन को मतलब वॉल्यूम है ना हो, तो आयतन अभी बताए हैं का थी का आधार का क्षेत्रफल का होगा हो, आधार का क्षेत्रफल एरिया आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये बात को ध्यान है, आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का है यहाँ पर क्या है हो, तो वृत्त, तो आधार यहाँ पर वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है πr² गुना ऊंचाई बोल रहा है ना, तो ऊंचाई क्या है यहाँ पर, तो सूत्र क्या बनेगा हमारा πr²h। ना समझ में आया? इतना समझेगा हो? वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख दिया, परिधि लिख दिया, इतना बेलन के बारे में इतना ही है, उतर